रहे हैं जिसका नेम है हाउ टू पल्पेट कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स क्या होती हैं? ये हमारे पास रिस्ट में छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं और टोटल नंबर क्या होता है इन बोन्स का? इन बोन्स का टोटल नंबर होता है 8 बोन्स। ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे पास जैसे कि ये रिस्ट है, रिस्ट जो है इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये हमारे पास है रेडियस बोन और यहाँ पे है हमारे पास अल्ना। रेडियस अल्ना से आगे जो होती है ना वो हमारे पास स्मॉल छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम रिस्ट बोन कहते हैं। और ये रिस्ट बोन जो है हमारे साथ अल्ना और रेडियस के साथ रेडियस के साथ मिलके क्या बनाती है? जॉइंट बना रही होती है जिसको हम रेडियस जॉइंट कहते हैं। इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन कितना है? 8 बोन्स। और ये बोन्स जो होती हैं अरेंज होती हैं 2 रॉज में। एक होती है प्रॉक्सिमल और एक होती है डिस्टल। प्रॉक्सिमल रॉ का मतलब होता है कि जो आगे की ऊपर की तरफ होती हैं। तो प्रॉक्सिमल रॉ के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी आती हैं? 4, जिसमें आ जाती है स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्यूट्रियम एंड पिसिफॉर्म। और डिस्टल रॉ क्या होती है? जो थोड़ी आगे होगी, मतलब कि जो टूवर्ड्स फिंगर होगी। और प्रॉक्सिमल क्या होगी? वो टूवर्ड्स द बॉडी होगी। ये डिस्टल जो होगी वो अवे फ्रॉम द बॉडी जाएगी। तो डिस्टल हमारे पास क्या है? थोड़ी आगे की तरफ होगी। तो इसमें हमारे पास आ जाती है टोटल नंबर ऑफ बोन 4। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हमेट। अब हमारे पास ये 4 बोन्स जो हैं इनके लिए हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं जिससे ये बोन्स हमें भूले नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है निमोनिक? सम लवर ट्राई पोजीशन दैट दे कॉन्ट हैंडल। सम से आ जाएगा स्केफॉइड, जिसमें एस से स्टैंड है स्केफॉइड, एल से आ जाता है लूनेट, टी से ट्राइक्यूट्रियम, पी से पिसिफॉर्म और ये टी आ जाएगा ट्रेपीजियम के लिए और दूसरा टी हमारे पास ट्रेपीजॉइड के लिए, सी कैपिटेट और एच हमेट के लिए। तो इन रिस्ट बोन को हमने पल्पेट करना सीखना है कि किस तरह से हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बोन्स को पल्पेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पल्पेट करना सीखेंगे प्रॉक्सिमल रॉ में जिसमें हमारे पास ये 4 बोन्स आ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले स्केफॉइड को पल्पेट करना है। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट की पोजीशन जो होगी वो न्यूट्रल होगी। थेरेपिस्ट जो होगा वो हमारे पास बिल्कुल उसके सामने होगा। हमारे पास हैंड जो होगा वो टेबल पे होगा। तो इसमें हमने सबसे पहले बोन जो पल्पेट करनी थी वो हमारे पास आ जाती है स्केफॉइड। स्केफॉइड बोन जो होगी वो हमने पल्पेट करनी होगी। हमारे पास जो थंब है, जब थंब को पेशेंट एक्सटेंड करेगा इस तरह से तो यहाँ पे एक डिप्रेशन सी बनती है। ये जो डिप्रेशन है इसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेंडन्स जो होते हैं वो आके लगे होते हैं। इसके फ्लोर पे, इस जगह पे ये जो बॉक्स है, ये डिप्रेशन है, ये जो हमें फील हो रही है, इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, जब आप थोड़ा सा मतलब पाल्पेट करके देखेंगे तो यहाँ पे एक बोन फील होगी, उसका नाम है हमारे पास स्केफॉइड बोन। तो हमारे पास पहली बोन आ जाती है स्केफॉइड। इसके बाद हम सेकेंड जो है वो पाल्पेट करेंगे लूनेट। लूनेट कैसे पाल्पेट करेंगे कि हमारे पास जो थर्ड फिंगर है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब थर्ड फिंगर के आपने बिल्कुल जाना है इस तरह से, थर्ड फिंगर पे इस तरह से आप जाते रहेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन सी फील होगी। इस साइड पे बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पे आप अपना भी देखें तो थर्ड फिंगर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक हल्की सी हॉलो सी स्पेस होती है। इस स्पेस के अंदर अपने ऐसे हैंड रखना है और पेशेंट से कहना है कि वो फ्लेक्जन करे। फ्लेक्जन मतलब हाथ को अंदर। जब ये ऐसे करेगी तो ये बोन क्या होगी, फील होगी ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास क्या है, लूनेट बोन, जो ऐसे फील होती है फ्लेक्जन के वक्त। और ये कहाँ होती है, ये हमारे पास थर्ड फिंगर जो है उसकी हमने बिल्कुल जाना है इस तरह से सीधा बिल्कुल, और यहाँ पे एक डिप्रेशन में फील होगी। तो ये सेकंड बोन थी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्राइक्यूट्रियम। और ये जो बोन्स जो अभी हम पल्पेट कर रहे हैं ये प्रॉक्सिमल रॉ वाली हैं जो आगे की तरफ है। इसमें आ जाती है ट्राइक्यूट्रियम। ओके, ट्राइक्यूट्रियम को पल्पेट करेंगे। तो ट्राइक्यूट्रियम के लिए क्या है कि हमारे पास जो अल्ना बोन है, अल्ना बोन के यहाँ पे ये जो है बोनी प्रोमिनेंस जो फील होती है, ये जो एक इसको कहते हैं स्टीलॉइड प्रोसेस। स्टीलॉइड प्रोसेस जो है इससे हमने 1 सेंटीमीटर बिलो जाना है, मतलब हमने डिस्टली मूव करना है, आगे की तरफ मूव करना है। तो स्टीलॉइड प्रोसेस से हमने जब आगे की तरफ जाते हैं
तो ये जो एरिया है, ये जो हॉलो स्पेस है, यहाँ पे जो हमारी बोन प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? ट्राइक्यूट्रियम बोन। अब हम कैसे फील करेंगे इस बोन को? तो हमने पेशेंट से कहना है कि उसने रेडियल डेविएशन करनी है, मतलब अपने हैंड को इस तरह से, जब वो इस तरह से करेंगे तो ये बोन बाहर की तरफ आ जाएगी, और जब वो अल्नर डेविएशन करेंगे तो ये बोन अंदर की तरफ चली जाएगी। तो इसमें बोन को कैसे पाल्पेट करेंगे? जब वो रेडियल डेविएशन करता है, रेडियल डेविएशन इस तरह से, तो ये बोन ये जो अभी फील, अब ये अंदर चली गई, तो ये यहाँ पे जो एक बोन फील हुई है उसका नाम क्या है? ट्राइक्यूट्रियम। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ बोन जो आ जाती है प्रॉक्सिमल रॉ में, वो आ जाती है हमारे पास पिसिफॉर्म। पिसिफॉर्म को हमने कैसे पाल्पेट करना है? इसके लिए हमने यूज़ करनी है पाल्मर सरफेस। अब पाल्मर सरफेस में हमने क्या करना है कि जहाँ पे ट्राइक्यूट्रियम है, जो मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर, अगर हम यहाँ से भी देखें तो ट्राइक्यूट्रियम से ऊपर यानी कि अबव, जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे जब आप अपने भी इस तरह से फील करें तो यहाँ पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर फील होता है बिल्कुल ट्राइक्यूट्रियम से ऊपर। इस एरिया में कोई चीज़ है जो थोड़ी सी नॉच सी है, इस एरिया को हम, इस बोन को, ये जो अभी मुझे फील हो रही है, ये हमारे पास आ जाती है पिसिफॉर्म। जो हमने प्रॉक्सिमल रॉ कंप्लीट कर ली है जिसमें हमारे पास ये 4 बोन्स थी। अब हमारे पास डिस्टल रॉ आ जाती है जिसके अंदर फर्दर 4 बोन्स हैं, तो उसको पाल्पेट करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम को कैसे पाल्पेट करना है? ट्रेपीजियम जो है, इसके लिए हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जो सेकंड फिंगर है, ये फर्स्ट थंब और ये सेकंड फिंगर जो है, इसकी हमने बिल्कुल आगे की तरफ जाना है। ये हमारे पास क्या है? मेटाकार्पल बोन जो है, इससे आगे की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक फील होती है बोन इस साइड पे, बिल्कुल जो हेड है हमारे पास, शाफ्ट है ये मेटाकार्पल की, और शाफ्ट के आगे जो हमारे पास हेड है, इससे आगे हमें एक बोन फील होगी। इस बोन को हमने क्या नाम दिया है? इसका नाम है हमारे पास ट्रेपीजियम। अब हमारे पास ट्रेपीजॉइड क्या होता है? ट्रेपीजॉइड जो होगा ना, ये अभी सेकंड मेटाकार्पल पे थे, इसके बाद हमारे पास इससे ट्रेपीजियम से मीडियली, मतलब इस तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे ये एक बोन फील होती है, इसका नाम आ जाता है हमारे पास ट्रेपीजॉइड जो है ये हमारे पास मीडियली प्रेजेंट होता है, मतलब हमने थर्ड मेटाकार्पल की तरफ मूव करना है तो हमारे पास ट्रेपीजॉइड फील होगा। अगर मैं लेटरली मूव करूँगी सेकंड मेटाकार्पल की तरफ तो हमारे पास क्या फील होगा? ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम है और इससे आगे ये ट्रेपीजॉइड आ जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कैपिटेट हमारे पास क्या होती है कि मैंने बताया था आपको कि जो हमारे पास यहाँ पे एक डिप्रेशन फील होती है जब हम फ्लेक्शन करते हैं, तो यहाँ पे एक बोन बाहर की तरफ निकल आती है जिसको हमने नेम दिया था स्केफॉइड। अब स्केफॉइड नहीं, लूनेट। अब लूनेट जो है, इस डिप्रेशन से ऊपर जो यहाँ पे एक बोन फील होती है, ये डिप्रेशन से जब हम ऊपर आए, मतलब थर्ड मेटाकार्पल से ही पर ही हमने देखना है, उसकी मेटाकार्पल से आगे ही होगी, डिप्रेशन से ऊपर, वो हमारे पास क्या है? कैपिटेट बोन। ये कैपिटेट है, यहाँ पे ट्रेपीजॉइड है और ट्रेपीजॉइड से आगे हमारे पास यहाँ पे ट्रेपीजियम मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हमेट जो है हमने फाइंड की थी, यहाँ पे जो हमने पिसिफॉर्म देखी थी कि नॉच। अब इस नॉच से ऊपर की तरफ हमने आना है, इस एरिया में हमने आना है, तो यहाँ पे एक हल्की सी नॉच लाइक कुछ फील होगा इस साइड पे बिल्कुल। और यहाँ पे पेशेंट को जब मैं इसे डिप्रेस करूँगी और इस तरह से मूव करूँगी तो नॉच सी मुझे फील भी हो रही है, तो यहाँ पे पेशेंट को पेन भी होगा, यहाँ पेशेंट फील करेगा पेन। तो उसकी सबसे पहली निशानी यही आ जाती है हमेट में कि जब हम यहाँ पे फील करते हैं तो पेशेंट एक नॉच सी फील होती है और पेशेंट को थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे पेन होता है जब मैं इसे सर्कुलेट कर रही हूँ। तो हमारे पास हमेट क्या है? पिसिफॉर्म से ऊपर ही हमारे पास यहाँ पे सॉफ्ट एरिया है मसल्स का, और इसके ऊपर ही हमने मतलब सर्कुलरी मतलब मूव करनी है थंब को। तो यहाँ पे एक नॉच सी मुझे फील होगी और पेशेंट पेन फील करेगा, तो इससे हमारे पास पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमेट है। तो ये हमारे पास डिस्टल रॉ कंप्लीट हो गई। तो गाइस आज का हमारा यही टॉपिक था कि हमने किस तरह से रिस्ट बोन में
रिस्ट की जो बोन है उनको कैसे हमने पल्पेट करना है। तो इसमें हमने पढ़ा आज के रिस्ट बोन में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है, उसकी प्रॉक्सिमल रॉ में कितनी आती है, डिस्टल रॉ में कितनी आती है, कैसे पल्पेट करना है, और इसका जो हमने निमोनिक पढ़ा था किस तरह से ये 8 बोन्स हमें याद रह सकती है। तो अब वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।